कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है। Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. 2000 के करीब इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो यूके जाएंगे। इसी तरह की मजीद न्यूज जो है वो चल रही है। यहाँ पे क्या कहेंगे? क्या आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के दाने पर है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हमारे पास ये है कि हमारे पास ग्रोथ कोई नहीं होती। वो शुरू हो गए 90s में, जिसे कहते हैं ना, सन 1991 के बाद वो ऐसे उनकी तरक्की हुई है, ऐसे तरक्की हुई है इंडिया की, वो खलोते ही नहीं किधर। ठीक है, और हम जो है कभी इधर डिक्टेटर आ रहा है, डिक्टेटर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात की जाए रैंकिंग की तो दुनिया में तीसरे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। और जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया की जो फार्मेसी कहा जाता है इसको, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो इंडिया है 25 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। ये मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगी अभी जो बात कही जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा तगड़ा सवाल है कि हम क्या इनके आगे इसी तरह झुकते रहेंगे, इनके ही प्रेशर में रहेंगे और कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को शायद पता भी हो कि मेडिकल सेक्टर का भारत किंग है, ठीक है, बादशाह है। और दोस्तों, भारतीय दवाई और भारतीय डॉक्टर्स की मांग थ्रू आउट द ग्लोब रहती है। पाकिस्तान, चाइना समेत दुनिया के लगभग सभी देशों में 95% देशों में भारत की दवाइयां बिकती हैं, मेड इन इंडिया। दुनिया की 35% से ज्यादा दवाइयां मेड इन इंडिया होती हैं, यह भी एक फैक्ट है, ठीक है दोस्तों। और भारतीय डॉक्टर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। एक खबर सुनने में आई कि यूके के गवर्नमेंट ने ऑफिशियली भारतीय गवर्नमेंट से कहा है कि जल्द से जल्द 2000 डॉक्टर्स को इलाज करने के लिए यूके में भेजा जाए। दोस्तों, मिलियंस ऑफ पीपल इस समय यूके में इलाज नहीं करवा पा रहे क्योंकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, ठीक है। और भारत के जो डॉक्टर्स होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, और पेशेंट्स को बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जो वो इलाज करते हैं, इसलिए यूके ने डिमांड की है। दोस्तों, पाकिस्तानी वैसे रेडी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को यूके भेजा देने वाला है नहीं, वीजा ही नहीं देगा उनको, ठीक है। और यूरोपीय देश के जो डॉक्टर होते हैं वो वैसे होते एक्चुअली कम है और वो दूसरे देश में जाने को तैयार नहीं होते, उनके अपने देश में ही खुद डॉक्टर्स कम होते हैं, ठीक है। हालांकि भारत में भी डॉक्टर्स कम है, ठीक है। हालांकि भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से वो कम ही है, दुनिया को बेशक ज्यादा लगता है, लेकिन भारत के पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में भी डॉक्टर्स कम है। लेकिन भाई यूके ने भारत सरकार से मिन्नतें की है, एक पेशेंट 7-7 दिन से अपॉइंटमेंट लेके बैठा हुआ है, लेकिन यूके में कोई उसे चेक करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो यूके गवर्नमेंट ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है और देखते हैं भारत सरकार क्या अप्रूवल देता है। और एक बात की बड़ी खुशी है कि पहले के कंपैरिजन में 15% जो इंडियन डॉक्टर्स हैं वो अब भारत में ही रहते हैं, विदेश नहीं जाते। हालांकि बताया जा रहा है काफी बड़ी संख्या अभी भी माइग्रेट करती है, विदेशों में जाती है, काफी बड़े संख्या में जो भारत से डॉक्टर बनते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन उसमें Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them. Waiting time to see a doctor is as long as 1 month in some hospitals. You have to wait for a month to see a doctor. More than 7 million people are on a hospital waiting list in the UK. क्या आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के दाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर भी ऐसा नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे,
यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वह पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा इस वक्त इस स्पेशलाइजेशन आपकी किस चीज़ के अंदर है डॉक्टर? मैं नाउ आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट। सर अगर मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है। कहा यह जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज़ को जानता हूं जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल प्रोग्राम की बात करें भारत इस टाइम कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? भारत तो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान आए रोज़ जो है ना किसी तनाज़ली का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी अब प्रोग्रेस भारत कर रहा है, चाहे वो साइंस की दुनिया हो चाहे तिब की दुनिया हो, तो यकीनन ये काबिल तहसीन है और बहुत ही अच्छे इक़दाम भारत की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और मेडिसिन की दुनिया में जिस तरह आप बता रहे हैं कि 70% ऑफ द जो फार्मेसी जो है ना वो भारत अब उसमें अपना जो है किरदार अदा कर रहा है। तो ये बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं। देखें, एक साथ दो मुल्क आज़ाद हुए थे, अब एक देखें कि कहाँ पर खड़ा है और दूसरा मुल्क दिन ब दिन तनाज़ली का शिकार है। ऐसा क्यों है? ये हो क्यों रहा है? ये जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं और हमारे जो दिफाई माहिरीन हैं, हमारे जितने भी थिंक टैंक्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये ऐसी क्या वजूहात हैं कि एक टाइम था कि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील था अपनी तमाम तर इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में, और बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था। जो इन हालिया कोई 20 सालों में ऐसी पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं इस मुल्क में, और क्या इस तरह की वो कहते हैं ना मसाइल दरपेश आए हैं कि हमारी प्रोग्रेस दिन ब दिन जो है ना वो तनाज़ली की तरफ जा रही है। बल्कि जबकि इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो हम आए दिन उनके वो कहते हैं ना किसी शोबे में देखते हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं। आई डोंट नो एट ऑल यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्री है। अगर वो भारत को अपना हम पल्ला समझता है और उनको वो कहते हैं ना अपने राइवल के तौर पर देखता है तो टक्कर भी देना पड़ेगी उनको हर एक शोबे में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूसली वो है जो है ना अपने आप को डाउन करते जाएं और फिर भी वो कहते हैं ना एक एटम बम बना के आप जो है ना बस उसी को बेचते फिरें। ये अच्छी बात नहीं है। तो आजकल वैसे भी इकोनॉमी की वार है, जितना आप इकोनॉमिकल एक्सपर्ट होंगे उतने ही आपका मुल्क का वजूद जो है ना वो मुस्तहकम होगा। तो भारत तो भाई कर रहा है ये चीज़ें। एटम बम भी उसने बनाया हुआ है। 75 साल के टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो उनको भी उतना ही टाइम पीरियड मिला है जितना हमें मिला है। सर आखिर क्या वजह है कि कोई हम ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जो कि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो एक आम कॉमन सिटीज़न जो पाकिस्तानी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, सर वो क्यों नहीं मतलब पाकिस्तान से एक अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकता? जबकि अगर कंपेयर टू मैं भारत की बात करूं तो सर आखिर क्या वजह है कि वो इतना ज़्यादा डेवलप कर गए हैं कि पूरी दुनिया उनको मान रही है? यार इसकी बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में ये है कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं ना, ये सबसे बड़ी जो है ना गलतियाँ, कोताहियाँ और सबसे बड़े जो मुजरिम हैं ये लोग ही हैं, ठीक है ना, जिनके पास ताकत है, जिसे हम अपने सियासतदान भी कह सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनके पास ताकत है लेकिन वो सामने नहीं आते, तो ये उन्हीं की ही फॉल्ट है। अब देखें कि अगर हर इदारा तबाही की तरफ जा रहा है तो क्या ऐसी वजूहात हैं? यकीनन पाकिस्तान में मेरिट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, करप्ट लोगों को सामने लाया जा रहा है। हर इदारे को, जिस इदारे को देखते हैं आप, उसका सरबराह किसी ऐसे पर्सन को लगा दिया जाता है जो कि ना सिर्फ मॉरली करप्ट है बल्कि आप देखें कि उसने एक वो कहते हैं नाम पैदा किया होता है करप्शन की दुनिया में। तो ये चीज़ें करप्शन है पाकिस्तान की जो है ना बुनियाद में, जिसने जो है ना इस बुनियादों को हिला दिया है। करप्शन है, बेसिकली करप्शन है, ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मेरिट को तरजीह नहीं दी जा रही, और ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से मसाइल दरपेश हो रहे हैं और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। सर आपका पर्सनली कभी पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री जाने का इत्तेफाक हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। सर क्या लगता है वैसे अगर हम डॉक्टरी की